ये मन की बीमारी बहुत भयानक है। सब दुखी है और दूसरे से भी दुख मिलता है। अनावश्यक दुष्ट लोग अच्छे लोगों को तंग करते हैं। और सर्दी गर्मी जाड़ा आदि का भी कष्ट, ये तमाम प्रकार के कष्ट और 5 कोष भी होते हैं, उनको भी पार करना पड़ेगा तब आनंद मिलेगा। अन्नमय कोष, स्थूल शरीर का, और सूक्ष्म शरीर में 3 कोष होते हैं। प्राणमय कोष, 5 प्राण 4 कर्मेंद्रिय, इन 10 का बनता है प्राणमय कोष। और 5 ज्ञानेंद्रिय, 1 मन, इसका मनोमय कोष। और 5 ज्ञानेंद्रिय, 1 बुद्धि, इसका विज्ञानमय कोष। और जो कारण शरीर है वासनात्मक, उसका आनंदमय कोष। बड़ी बड़ी बातें हैं, लंबी चौड़ी। आप ये समझिए कि इतने सारे दुख मिलते हैं प्रेयवादी को, भौतिकवादी को, शरीरात्मवादी को, जो अपने को शरीर मानता है उसको। कहने के लिए करोड़ों बाद हैं, चल रहे हैं, चलेंगे, रोज नए नए बनेंगे, लेकिन वो सब इसी 2 के अंदर हैं। ट्रेजर हाउस ऑफ लिविंग रिलीजन्स एक बहुत बड़े विदेशी फिलासफर का बड़ा भारी ग्रंथ है। अर्नेस्ट ह्यूम ने लिखा है। उन्होंने 11 धर्म बताए हैं। द बाइबल ऑफ बाइबल्स में फ्रैंक एल रिले ने भी 11 धर्म बताए हैं। उसमें 8 तो हमारी इंडिया में है और 3 बाहर हैं। चीन में ताओ धर्म और कन्फ्यूशियन धर्म, जापान में शिंतो धर्म, और बाकी 8 इंडिया में। हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म, ये 11 धर्म या 11 करोड़ धर्म हो, वो सब 2 धर्म के अंतर्गत हैं, शरीर धर्म, आत्म धर्म। इसी को अध्यात्म वादी और भौतिकवादी कहते हैं। तो भौतिकवाद तो आप लोग तमाम जानते ही हैं। अध्यात्मवाद में मैं तत्व के विषय में आप लोगों को बताया गया वेदों, शास्त्रों, पुराणों के द्वारा, ये भगवान की शक्ति है, भगवान का अंश है, भगवान से इसका भेदाभेद संबंध है और तटस्थ शक्ति है और अणु है, सर्वव्यापक नहीं है। कुछ थोड़ा सा बुद्धि का विषय,
कुछ केवलाद्वैतवादी कहते हैं कि देखो जी ऐसा है कि जीव जो है इसकी उत्पत्ति नहीं होती ना। हाँ, नहीं होती, हम भी मानते हैं, वेदांत भी मानता है। न आत्मा श्रुतेर नित्यत्वाच्यताभ्य 2-3-18 और अजो नित्या शाश्वतोयम पुराण 1-2-18 कठोपनिषद भी कहता है और गीता भी यही कहती है और भागवत भी यही कहती है। न घटत उद्भव प्रकृति पुरुषयो रजयो हो। प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि 13-19 गीता। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः जो लोकत्रय महावृत्य बिभर्तव्य ईश्वरः यस्मात् क्षरमति तो हम इत्यादि 15-16, 15-17, 15-18, 15-19, 15-20 ये सब तमाम शास्त्र वेद कह रहे हैं जीव नित्य है, अज है। अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्णाम। तो जो अज होता है वो अणु नहीं हो सकता, सर्वव्यापक होता है। अच्छा, जो सनातन तत्व है वो अणु नहीं हो सकता, ये उनका तर्क है। जैसे भगवान सर्वव्यापक है तो वो अणु नहीं, वो विभु है। तो इसका मतलब जिसका प्रारंभ होता है वो अणु होता है, जो सनातन होता है वो विभु होता है। हाँ, तो क्यों जी इतना बड़ा संसार ये अणु है? ये तो एक दिन बना है ना, एक दिन संसार प्रकट हुआ है। वेद कह रहा है, शास्त्र कह रहा है। हाँ, तो ये तो बड़ा स्थूल है। अरे छोड़ो, ये तुम ब्रह्म हो ना, हाँ, ये तुम्हारा शरीर है ना, हाँ, ये कहाँ अणु है? ये तो स्थूल है, इतना लंबा चौड़ा। ये तुम्हारी बकवास है। अच्छा, देखो ऐसा है कि ब्रह्म जो होता है सर्वव्यापक, उसी का प्रवेश होता है किसी में और तादात्म्य होता है। तो जीव का भी प्रवेश होता है, तादात्म्य होता है इस शरीर से। शरीरमभिसंपद्यमानः सवायं पुरुषो जायमानः शरीरमभिसंपद्यमानः 4-3-8 बृहदारण्यकोपनिषद। इसलिए ये पॉइंट भी तुम्हारा गलत। जीव अणु है, ये अनुभव भी तो कहता है। सबसे बड़ी बात, मैं और तू और ये है, ये फीलिंग है। हाँ,
कि ऐसी फीलिंग है सब मैं, नहीं ऐसी फीलिंग नहीं है। सब मैं के अतिरिक्त और सब कुछ भी अनुभव में आ रहा है। तो सर्वव्यापक कहूं, अगर ये मैं जीव सर्वव्यापक होता तो मरने के बाद ये उत्क्रांत गत्या गति कैसे होती, जो वेद कह रहा है। सहदास्मात् शरीराद उत्क्रामति सहैवैतैः सर्वैरुत्क्रामति। और वेदांत भी कह रहा है उत्क्रांति सुषुप्त उत्क्रांत्योर भेदे न। 1:3:43। तो जीव अणु ही है और वो सदा अणु रहता है। दूसरा पॉइंट, मरने के बाद भी कभी विभू नहीं होता। और बताएं, ये अद्वैतवादियों के नेता जगत गुरु शंकराचार्य ने भी मान लिया कि सर्वव्यापक नहीं होता जीव। क्यों? मुक्ता अपि ही लीलया विग्रहं कृत्वा त्वां भजन्ते। मुक्त होने वाले माने ब्रह्म बन जाने वाले फिर जन्म लेकर के और श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो क्यों जी, अगर जीव सर्वव्यापक है तो फिर मरने के बाद ब्रह्म हो गया ना। हाँ, जैसे एक घड़ा है, इस घड़े के अंदर एक आकाश है, खाली जगह है। तो आप कहते हैं कि जब घड़ा फूट गया तो ये महाकाश हो गया, माने इस आकाश में मिल गया, एक हो गया, ये आकाश बन गया। ऐसे ही जब ज्ञान हो गया तो जीव ब्रह्म हो गया। तो ब्रह्म हो गया तो यही वो समवलीयन्ते, यहीं पर लीन हो गया, कहीं गया वया नहीं। क्योंकि एक ब्रह्म तो था, वही एक ब्रह्म हो गया। तो फिर ये मुक्ता आप कैसे बोल रहे हैं नृसंगतापनीयोपनिषद के भाष्य में। और वेद भी कहता है मुक्ता अपि एनम उपासते। और असल में तो मुक्त ही उपासना ही करेगा, बद्ध क्या उपासना करेगा। अरे बद्ध तो उसके पास गए नहीं अभी, वो भजन क्या करेगा। भजन माने सेवा, भज सेवायाम धातु है। भज इत्येष वै धातु सेवायाम परिकीर्तिता तस्मात् सेवा बुधई प्रोक्ता। वेद व्यास कह रहे हैं और पाणिनि व्याकरण भी यही कहता है, भज सेवायाम। तो जब कोई सेव्य मिलेगा तभी तो हम सेवा करेंगे। तो भगवत प्राप्ति के बाद ही जीव गोलोक में भगवान की सेवा करता है। उसके पहले तो पत्थर की सेवा कर ले मंदिर में, भगवान कहाँ मिलेंगे उसको। वो तो भक्ति के बाद जब भगवत प्राप्ति होगी तब सेवा प्रारंभ होगी। तो भगवान को प्राप्त कर लेने वाला विभू नहीं हो जाता, आनंदी भवति। वेद कहता है बार बार, तैत्तरीयोपनिषद 2:7 रसगम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति। कठरुद्रोपनिषद भी कहता है रसम प्राप्त सुखी भवति। वो ब्रह्म नहीं हो जाता,
सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपच्चिता, वेद कह रहा है 2:1 तैत्तरीयोपनिषद। ब्रह्म के साथ सह ब्रह्मणा, वो आनंद का अनुभव करता है गोलोक में, ब्रह्म नहीं बन जाता। और ये भी बताया गया कि जगत व्यापार वर्जम भोग मात्र साम्य लिंगाच, ये वेदांत सूत्र के द्वारा वेद व्यास ने स्पष्ट कर दिया कि सृष्टि का कार्य किसी महापुरुष को भगवान नहीं देते। हाँ, अपना ज्ञान दे देंगे, अपना आनंद दे देंगे, लेकिन सृष्टि स्वयं करते हैं। लोगों के हृदय में एक एक रूप से स्वयं बैठते हैं। अनंत जन्मों के कर्मों का हिसाब और फल स्वयं देते हैं, और वर्तमान का हिसाब किताब रखना स्वयं करते हैं। ये किसी महापुरुष को नहीं देते, ये अंतर भी है। तो अगर वो ब्रह्म हो जाता तो फिर तो सब बात खत्म हो जाती। तो ऐसा नहीं है। और बहुत से तो अद्वैती ऐसे हैं, वो कहते हैं कि हमारा जो ब्रह्म है उसके कोई शक्ति वक्ति नहीं है। इतने सारे मंत्र वेद के सगुण और शक्तिवाचक, गुणवाचक, कहते नहीं वो सब मंत्र है तो, लेकिन ऐसा है कि निर्गुण वाक्यानाम सगुणापेक्षत्वेन परस्वाद बदीयत्वम, ये जो निर्गुण की ऋचाएं हैं ये सगुण के बाद आई हैं, इसलिए वो बलवान है। तो सगुण की जो ऋचाएं हैं वो औपाधिक है, ऐसे ही लिख दी गई है। वेद तो कहता है सर्वे वेदा यत् पद्मामनन्ति, 1-2-15 कठोपनिषद। वेदे मात्रा मात्रस्यापि अनर्थक्यम वक्तुम न शक्यम, एक मात्रा को भी वेद में निरर्थक नहीं लिखा है। वेद व्यास जो भगवान के अवतार हैं और वेद का व्यास किया है, वो कहते हैं वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। 1-2-28, 1-2-29 भागवत। सब भगवान की ओर ले जाने के लिए ये सारी वेद ऋचाएं और सारे शास्त्र वेद सब वहां ले जाने के लिए बनाए गए हैं। वहां पहुंच जाओ फिर ये सब लौट आते हैं। गुणातीत स्थित प्रज्ञो विष्णु भक्त कथ्यते एतस्य कृतकृत्यत्वात् शास्त्रमस्मान निवर्तते। ये सब भगवान से मिला करके वापस लौट आते हैं, फिर उसके ऊपर इनका कानून लागू नहीं होता। ब्रह्मविद श्रुति मूर्धनि, ये वेद के मस्तक पर पैर रखकर चलते हैं महापुरुष। अस्तु, तो मैं के विषय में
बहुत सा डिटेल में आपको बताया गया कि ये भगवान का दास है, ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म की शक्ति है। और ब्रह्म क्या है?